गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज के हम लोग लेक्चर में सीखेंगे ह्यूमन आई डिफेक्ट्स और डिजीज। हेयर इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन आई डिफेक्ट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे डिफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, किस तरह से डिफेक्ट्स वो होता है और किस तरह से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो चलिए एक एक करके हम सारे डिजीज को, डिफेक्ट्स को सीखते हैं। फर्स्ट वन इज द मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? इन मायोपिया ए पर्सन एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? एक पर्सन है जो आसपास के चीज़ को आसानी से देख सकता है, लेकिन दूर के चीज़ को उसको नहीं आसानी से देख सकता है, क्लियरली उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मायोपिया को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। बट मायोपिया में हम लोग को निकट का दिखाई देता है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। वाई मायोपिया इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, इसको हम लोग सीखेंगे इसके कॉजेज में कि मायोपिया होता कैसे है। तो मायोपिया होने का दो रीज़न है। पहला रीज़न है, जो कॉमन रीज़न है, वो होता है हमारा आईबॉल का इलोंगेशन। हमारा जो आईबॉल का साइज है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। हम लोग जानते हैं हमारा जो आईबॉल का साइज है, नॉर्मल साइज कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। बट ड्यू टू सर्टेन रीजन इसका जो साइज होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से क्या होता है? बड़ा हो जाता है। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन है ड्यू टू द डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमारा जो लेंस है उसका फोकल लेंथ फिक्स होता है, ठीक है, और वो अपने फोकल लेंथ को चेंज भी कर सकता है। बट सर्टेन रीजन की वजह से इसका फोकल लेंथ क्या होता है? वो डिक्रीज कर जाता है। तो इस दोनों रीजन की वजह से जो रेटिना पर लाइट रे मिलना चाहिए, रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे रेटिना पर मिलना चाहिए वो रेटिना पर नहीं मिलता है, रेटिना के पहले मिल जाता है, बिफोर द रेटिना मिल जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लाइट रे जो हो जाता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इस वजह से मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि लाइट क्या हो गया? रेटिना पर ना मिलने के बजाय रेटिना के पहले मिल गया। ठीक है, तो दो रीजन क्या क्या है? पहला रीजन है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का साइज बड़ा हो जाना। और दूसरा रीजन है हमारा जो फोकल लेंथ है वो हमारे लेंस का वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। तो इस रीजन से क्या होता है? लाइट रे बिफोर द रेटिना मिलती है। ठीक है, अब देखिए इस डिजीज को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं क्या कि लाइट रे क्या हो रहा है? रेटिना से पहले मिल रहा है। तो अगर हम लाइट रे को हम आई में इंटर करने से पहले हल्का सा डाइवर्ज कर दें, ठीक है, यानी कि लाइट रे को स्लाइटली क्या कर दें? डाइवर्ज कर दें अपने लाइन से, तो अब जो लेंस है हमारा वो लाइट रे को कहाँ मिलाएगा? वो रेटिना पर मिलाएगा। तो यानी कि हमको एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करना है। तो एज वी नो डेट कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? मायोपिक आई में एक डिफिनिट पावर का, एक फिक्स पावर का क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस रख देंगे, जिसके वजह से क्या होगा? लाइट स्लाइटली डाइवर्ज हो जाएगा और मायोपिक आई को क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? हम नियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कैसे करते हैं हम लोग? कनकेव लेंस से। मायोपिया का जस्ट अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। In hypermetropia, a person able to see far object but not able to see near objects। ठीक है, यानी कि उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है क्लियरली, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो पढ़ने लिखने में उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली उनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसको लॉन्ग साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, इसके हम कॉजेज में सीखेंगे। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया कॉजेज, हाइपरमेट्रोपिया का भी दो कॉजेज हैं। पहला कॉज है कि हमारा जो आईबॉल होता है वो शॉर्ट कर जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि आईबॉल का साइज हो गया वो शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल हो गया। ठीक है, दूसरा रीजन है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमारा जो फोकल लेंथ जो होता है नॉर्मल वैल्यू से क्या होता है? लेंस का इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाता है। दोनों रीजन की वजह से शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल एंड इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये दोनों रीजन की वजह से जो लाइट रे है लेंस के रिफ्लेक्शन के बाद रेटिना के बिहाइंड मिलती है। ठीक है, रेटिना के क्या मिलती है? पीछे मिलती है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस। लाइट रे क्या हो गई? लॉन्ग हो गई, वो रेटिना के पार चली गई। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो देखिए लाइट रे क्या हो रहा है? लाइट रे हमारे रेटिना के बाहर जा रहा है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि लाइट रे को स्लाइटली अगर हम कन्वर्ज कर दें, लाइट रे को आई में इंटर करने से पहले क्या करते हैं, स्लाइटली हम कन्वर्ज कर दें, तो क्या होगा, वो रेटिना पर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। एज वी नो डेट कन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। जब लाइट रे कन्वेक्स लेंस से पास करती है तो स्लाइटली क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, अंदर की तरफ क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, लाइट रे रेटिना के पीछे ना मिलने के बजाय कहाँ पर मिलेगा, रेटिना पर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं क्लियरली, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कन्वेक्स लेंस से। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको आसानी से अच्छे से याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज डिजीज। इसमें होता क्या है कि ओल्ड पीपल जो होते हैं वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से नहीं देख पाते हैं क्लियरली, और फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या है, आप देखिएगा ओल्ड पीपल को वो मोबाइल फ़ोन या बुक या न्यूज़पेपर को हल्का सा डिस्टेंस लेकर पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग बुक वगैरह क्या करते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, बुक को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रख के पढ़ते हैं। तो ये सिम्टम्स किसका है, प्रेस बायोपिया का। ठीक है, इसमें आपको क्लियरली दिखाई नहीं देता है नियर बाय ऑब्जेक्ट का भी और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का भी। ठीक है, ये होता कैसे है, ये होता है ड्यू टू द लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलरी मसल्स। हमारा सिलरी मसल्स है, यूज करते रहते हैं हम बार बार, तो सिलरी मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, वो घट जाता है, जिससे हमारा फोकल लेंथ जो होता है चेंज होने में बहुत टाइम लेता है और कंप्लीट चेंज भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया समझ में आ गया। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसे करेक्ट करने के लिए 2 मेथड है। सम पीपल क्या करते हैं, 2 स्पेक्टिकल्स रखते हैं, यानी कि दूर देखने के लिए अलग स्पेक्टिकल्स और नियर देखने के लिए अलग स्पेक्टिकल्स। बट हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो सजेशन करते हैं, डॉक्टर सजेशन करते हैं कि आप बाइफोकल लेंस यूज करिए। ठीक है, बाइफोकल लेंस क्या होता है, बाइफोकल लेंस होता है जो एक ही लेंस है, उसमें अपर वाले में हम लोग फार ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, और नियर वाले में क्या बोलते हैं, उसको हम नियर, नीचे वाले में क्या करते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। यानी ऊपर वाला जो होता है वो कनकेव लेंस होता है और नीचे वाला क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। हमारे बाइफोकल लेंस में 2 लेंस एक साथ रहते हैं, ऊपर वाला आपका डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का होता है और नीचे वाला क्या होता है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होता है। इस वजह से क्या होता है, आप ऊपर जब देखते हैं तो आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, और जब नीचे देखते हैं तो आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियरली दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेक्ट करते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, नेक्स्ट एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, ये होता है ड्यू टू द इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। हमारा जो कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, वो क्या होता है, राउंड शेप होता है, बट ड्यू टू सम रीजन इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर हो जाता है, यानी कि कर्व जो राउंड कर्व होता है वो इरेगुलर कर्व्स हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब लाइट कॉर्निया पर रिफ्रैक्ट करती है तो डिफरेंट डायरेक्शन में वो प्रॉपरली रिफ्रैक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। तो इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया की वजह से हमारा जो डिजीज होता है एस्टिग्मेटिज्म होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, आप फिगर में देखिए, जो नॉर्मल कॉर्निया है वो राउंड शेप का है, बट इसमें क्या ओवल शेप का ये कॉर्निया हो गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इससे होता क्या है, हमें जो अगर इस डिजीज से होता है तो हम लेटर्स को करेक्टली अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, जो लेटर्स जो होता है वो क्या होता है, कर्व शेप में, यानी कि हैजी फॉर्म में डिस्टॉर्टेड लेटर हमारा बनाता है। जैसे देखिए, ये जो नॉर्मल है और ये अलग अलग तरह के एस्टिग्मेटिज्म में आपको अलग अलग प्रॉब्लम होता है लेटर्स को रीड करने में। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म का ये आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म को कैसे करेक्ट करेंगे, एस्टिग्मेटिज्म को हम लोग ग्लासेस से करेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट लेंस, या फिर फाइनली क्या करेंगे, हम लोग सर्जरी से उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैटरेक्ट। ठीक है, वेरी इनफेमस डिजीज ऑफ आई इज कैटरेक्ट। ये ओल्ड एज पीपल में काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है। ठीक है, ये होता क्या है, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं मोतियाबिंद। आप लोग भी सुने होंगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है आँख में। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये हमारे लेंस को क्या करता है, डिफेक्ट कर देता है। हमारा लेंस जो काफ़ी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बट ड्यू टू सम रीजन इसका जो लेंस का जो कलर होता है वो क्लाउडी हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, जो लाइट रे है, लाइट रे प्रॉपरली हमारे लेंस से रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पर नहीं पहुंच पाता है, वो क्या होने लगता है, वो स्कैटर करने लगता है।
तो जो इमेज बनता है वो बिल्कुल ब्लर इमेज हमारा बनता है रेटिना पर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। ये किसको डिफेक्ट करता है, हमारे लेंस को। लेंस कैसा होता है, क्लाउडी होता है, ठीक है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसका करेक्ट करने के लिए प्रोसेस को हम बोलते हैं फैको इमल्सिफिकेशन। इसका मतलब जो हमारा नेचुरल लेंस है उसको रिप्लेस करके हम लोग उसको आर्टिफिशियल लेंस से लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल लेंस रखा हुआ है, आर्टिफिशियल लेंस, और ये हमारा जो आई है कैटरेक्ट से हमारा क्या है, डिफेक्ट है। ये आई हमारा क्या हो गया है, क्लाउडी मिल्की हो गया है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो फिर आपका जो नेचुरल विजन है वो वापस आपको आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फैको इमल्सिफिकेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इनफेमस स्टेजेज हमारे ओल्ड एज पीपल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट थीप ऑफ साइट। इसका मतलब ये धीरे 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 आपको पता नहीं चलेगा और आपके आँख के रोशनी को ख़त्म कर देगा। ग्लूकोमा में होता क्या है, आपके आई से कंटिन्यूसली एक्वस उमर्स रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी एक्वस उमर्स क्या होता है, फ्रीज करने लगते हैं हमारे आई में कॉर्नर पर, ठीक है। ये होता क्यों है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ इनसाइड द बॉल, ठीक है। इनसाइड द आई बॉल हमारा जो आई का प्रेशर क्या होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक्वस उमर्स बाहर निकलने लगता है, ठीक है। इस फिगर में देखिए आई बॉल का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया है, और जो एक्वस उमर्स है वो कंटिन्यूसली बाहर निकल रहे हैं, और इस कॉर्नर पर देखिए एक्वस उमर्स क्या हो गया है, यहाँ फ्रीज होने लगा। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम लोग, ये जनरली विटामिन की कमी से होता है, तो अगर सही टाइम पर इसको आप लोग इसको चेक कर लिए तो विटामिन से या फिर इसको हम सर्जरी से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बट अगर टाइम रहते हुए आप नहीं इसको चेक कराएं तो आपका इस क्या होगा, धीरे धीरे आपके आँख की रोशनी चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो डिफेक्ट्स है उसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं। इसमें होता क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस पर्सन में क्या होता है, ए पर्सन नॉट एबल टू सी इन फेंट डार्कनेस। हल्का सा भी अंधेरा होता है तो उसको दिखाई देना क्या होता है, बंद हो जाता है। उसको देखने के लिए ज़्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि रात में वो अंधा हो जाता है, रात में नहीं, वो डार्क में, डार्क जहाँ भी डार्क होगा यानी कि लाइट कम होगा वहाँ पर वो इस किसी ऑब्जेक्ट्स को सेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल विजन हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन है उसका नाइट विजन ये है, बट जो नाइट ब्लाइंडनेस का जो पर्सन है उसका विजन इस तरह से डार्क होगा, यानी कि वो अच्छे से रोड को या फिर किसी व्हीकल्स को या फिर किसी ट्री को देख नहीं पाता है, ठीक है। आपको समझ में आएंगे होगा ये किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ रोड्स की वजह से होता है। हमारे रेटिना में दो तरह के सेंसरी नर्व्स होते हैं। पहला होता है रॉड्स, दूसरा होता है कोन्स। रॉड्स क्या करता है, लाइट को सेंस करता है, और कोन्स क्या करता है, कलर को सेंस करता है, ठीक है। तो ये इस डिजीज को हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इससे बच कैसे सकते हैं, तो रेगुलर यूज ऑफ विटामिन ए और रेगुलर यूज ऑफ विटामिन ए फूड्स को यूज करके, ठीक है। टैबलेट्स और फूड्स को हमको यूज करना है। कौन कौन से फूड्स यूज करना है, तो जनरली हमें ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करना है, ठीक है। मिल्क, बटर, कर्ड, फ्रूट्स, पपाया, मैंगो, ठीक है। और आपको फिश यूज करना है, ठीक है। इस तरह से आप नाइट ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं, और हमारे आई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस इन विच ए पर्सन लैक ऑफ डिफ्रेंशिएट डिफरेंट कलर, ठीक है। यानी कि एक पर्सन जो होता है वो डिफरेंट कलर को परसिस्ट करने में क्या होता है, अनेबल होता है, ठीक है। यानी कि वो अलग अलग कलर को सेंस नहीं कर पाता है। हम जानते हैं हमारे रेटिना में बहुत सारे कॉन्स होते हैं, तो अलग अलग कॉन्स होते हैं। जनरली प्राइमरी कॉन्स होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर किसी पर्सन में रेड कॉन्स लैक कर गया है तो रेड कलर को सेंस नहीं कर पाता, उसी तरह से ग्रीन को ब्लू का लैक हो गया तो उस कलर को सेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। और सम टाइम रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों कॉन्स क्या हो जाते हैं, लैक हो जाते हैं। तो देखिए अलग अलग टाइप्स हैं। डाल्टोनिज्म और प्रोटोनोपिया किसको कहते हैं, लैक ऑफ रेड कॉन्स की वजह से। ड्यूटेनोपिया किसको कहते हैं, लैक ऑफ ग्रीन कॉन्स की वजह से। ट्राइटेनोपिया किसको कहते हैं, लैक ऑफ ब्लू कॉन्स की वजह से। और अगर तीनों कॉन्स लैक हो गया है तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोनोसी। इसका मतलब टोटल कलर ब्लाइंडनेस, वो कोई भी कलर को सेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा जो कलर व्हील है इसमें आपको रेड भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है। अगर आपको प्रोटेनोपिया होता है तो आप रेड कलर को सेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस व्हील्स में क्या है, रेड कलर आप सेंस नहीं कर पा रहे हैं। ड्यूटेनोपिया होगा तो आप ग्रीन कलर को सेंस नहीं कर पाएगा, इसमें ग्रीन नहीं है, ठीक है। टाइटेनोपिया होगा तो आप ब्लू कलर को सेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो आपको ब्लू ओरिजिनल ब्लू है आप सेंस नहीं कर पाएगा, आपको ब्लू अलग कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अलग अलग कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है। प्रोटोनोपिया, ड्यूटेनोपिया, टाइटेनोपिया और ये मोनोक्रोनेसी। मोनोक्रोनेसी का मतलब टोटल कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है
लैक ऑफ विजुअल परसेप्शन यानी कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस, यानी कि आप आई साइट से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस या आप बर्थ से भी हो सकते हैं या फिर आप बाद में भी किसी एक्सीडेंट की वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर है लुइस ब्रेल का पिक्चर है, वो क्या होता है बचपन में चाइल्डहुड में एक्सीडेंट की वजह से अपने आई के साइट को क्या करते हैं लॉस कर देते हैं। बट उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया, उसको बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर डॉट्स का कलेक्शन है। जो आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में आप लोग जो देखते होंगे डॉट बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 डॉट का कलेक्शन है। 6 डॉट्स के कलेक्शन में जो डॉट्स होते हैं वो कुछ उठे हुए रहते हैं और कुछ धंसे हुए रहते हैं। तो अगर ये फर्स्ट डॉट उठा हुआ है तो इसको बोलेंगे ए। अगर इसी में अगर हम 2 डॉट्स उठा हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे बी, ठीक है। तो इस तरह से 63 कॉम्बिनेशन बनते हैं लेटर्स और न्यूमेरिकल्स नंबर का और सम सॉर्ट्स वर्ड्स का, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ब्लाइंड पीपल को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा ह्यूमन आई डिफेक्ट्स का आज डिस्कशन हुआ है, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा ये, ठीक है। इस क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे लाइट के कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।